प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। और माँ देवी अपराजिता को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ कि हे देवी अपराजिता, अपनी छत्र छाया हम सब बच्चों पर बनाए रखें और इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी भक्तों का कल्याण करें, उनकी मनोकामना पूर्ण करें। जो दुखी हैं उनके दुख दूर कर दें, जो निर्धन हैं उनको समृद्ध बना दें, जो भयभीत हैं उनको निर्भय कर दें, जो पराजित हो रहे हैं संसार में उनको अपराजित कर दें और जिन जीवन में उनको सफलता और बाहुबल पराक्रम प्रदान कर दें। तो इस कार्यक्रम में दर्शकों आप हमसे जुड़ सकते हैं, माँ देवी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। नित्य की तरह आज भी हमारा ये लाइव प्रोग्राम है और इस लाइव प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आप जो भी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पे आपको कॉल करनी है। यदि आप इस कार्यक्रम को टीवी पर देख रहे हैं या मोबाइल पर देख रहे हैं तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर ही हमें आप कॉल कर सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे आपकी कॉल को इस कार्यक्रम से जोड़ने का और आपको सरल शब्दों में सरल उपाय देकर, सरल उपायों के माध्यम से आपको जीवन में लाभ मिल जाए, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। आइए इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और एक प्रियजन को हम इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम पंडित जी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। गुरुजी हम रानी बोल रहे हैं अलीगढ़ से। रानी बेटा कितने वर्ष के हो गए हो आप? हम 24 वर्ष के हैं। 1 से लेके 36 के बीच में एक बेटा नंबर बोलो। 16 नंबर है पंडित जी। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। माँ का नाम गीता देवी है। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम पंडित जी। बेटा कुछ वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही हैं बेटा। पति का पूर्ण प्रेम और एक विश्वास आपको लगता है प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हाँ गुरुजी बड़े परेशान है। वो है ना तो किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर है उनका, बात सुनते नहीं है। बड़ी समस्या है, बिल्कुल नहीं मानते। एक बच्चा है हमारा, क्या ना अपनी माँ नाम? की सुनते हैं ना बाप की सुनते, किसी की ना सुनते बिल्कुल भी। क्या नाम है बेटा क्या करा आपके जाए? पति का नाम क्या है बेटा? रामचंद्र है। कितने वर्ष के हैं आपके पति? 29 साल के हो गए। उनकी बेटा माँ का नाम बताएं। गीता देवी है। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
हरि ओम। हरिओम गुरुजी। बेटा अभी ये 18 महीने और परेशान करेंगे। मन इनका चंचल है, शुक्र इनका पीड़ित है, बृहस्पति भी इनका पीड़ित है, जिसके कारण पर स्त्रियों की तरफ ध्यान इनका आकर्षित होता है, अपनी गृहस्थी पर ध्यान नहीं देते हैं। और 2022 और 23 का वर्ष बेटा आपके लिए ज़्यादा परेशानी वाला और पारिवारिक अशांति वाला है। इसके लिए बेटा एक तो आपको करना क्या है बेटा, आप बृहस्पति के उपाय शुरू कर दीजिए। हर गुरुवार के दिन बेटा घर में चने की दाल अवश्य बनाएं और गुरुवार के दिन मंदिर जाया करो बेटा। 4 केले और 400 ग्राम चने की दाल दान करनी है। सफ़ेद रंग के बेटा थोड़े पुष्प लेने हैं, उसको हर शुक्रवार के दिन गंदे पानी में, उसको कहीं गंदी नाली नाले में या घर के टॉयलेट में डाल के उसको फ्लैश आउट कर दो। उसको गंदे पानी में उसको बहाना है। ठीक है। सुबह जब स्नान करते हो जल में 2 चम्मच कच्चा दूध डालना शुरू कर दीजिए, उस जल से स्नान करो। रोजाना माथे पर दही का तिलक लगाओ। और इसके अलावा बेटा यदि कोई काली गाय और अंधा ब्राह्मण मिल जाए बेटा, उसकी सेवा करना शुरू कर दो। यानी अंधे ब्राह्मण को भोजन और काली गाय को शुक्रवार के दिन आप हरा चारा या कुछ हरी पालक सब्जी अवश्य खिलाएं। एक बेटा रतन आता है बेटा, ओपल रतन बनवाकर लाल रंग के धागे में आपको अपने गले में बेटा धारण करना है। और एक चांदी का चकोट टुकड़ा बनवा लीजिए बेटा, 1 बाई 1 इंच का। और वो टुकड़ा इतना, उसकी जो मोटाई है इतनी होनी चाहिए कि वो मुड़े ना, थोड़ा सॉलिड होना चाहिए बेटा। वो चांदी का चकोट टुकड़ा बनवा के एक तरफ आपको अपना और अपनी माँ का नाम लिखवाना है, दूसरी तरफ बेटा आपको अपने पति का और पति की माँ का नाम लिखवाना है। 1.25 मीटर सफ़ेद सूती कपड़े में 1.25 किलो चावल के साथ में उस चांदी के टुकड़े को बांधकर पोटली बनाकर सफ़ेद धागे से उसको घर में उस पोटली को पूजा के स्थान पर रखना। उसको रोजाना कच्चे दूध का बेटा तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। अपनी मनोकामना अवश्य बोलना जो आप चाहते हो। और जिस बेड पर बेटा आप बेटा सोते हो उस बेड पर खाना मत खाया करो। और जिस बेड में सोते हो उस बेड के पूरब और उत्तर कोण में बेटा एक सफ़ेद कांच की बोतल में गंगा जल भर के सोमवार को बेटा स्थापित कर देना, आपको लाभ प्राप्त होगा। थोड़ा सा बेटा शुक्र और राहु की योग्य विद्वान से इसकी थोड़ी शांति वर्ष में 1 बार बेटा करवा लिया करें, तो जीवन सुखमय बन जाएगा, आनंदमय बन जाएगा बेटा। एक बार जाएंगे ना ये वापस घर पे? है बेटा, वापस तो आ जाएंगे ना ये हमारे पास? परेशान बहुत हो रहे हैं ना। आप चिंता ना करें बेटा, उपाय करिए, पूरा लाभ होगा। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। गोत्र सोलंकी है गुरुजी। अभी बेटा फोन पर बने रहना। माँ देवी की विशेष कृपा आपके परिवार पर आएगी बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार हरि ओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इसी प्रकार इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम से आप भक्तों को जोड़ा जाए और आपकी इच्छा पूरी हो जाए। यही संकल्प लेके हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। जी राहुल गुरुजी। राहुल बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? जी मैं राजपुर से बात कर रहा हूँ, पंजाब से। अपनी उम्र बताएं बेटा। जी मेरी उम्र है 29 साल। 1 से लेके 36 के बीच में एक बेटा नंबर बोल दो। जी 14 गुरुजी। अपनी माता जी का नाम बताइए। माता जी का नाम है अंकिता देवी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा कुछ पुत्र को लेकर परेशानी दिखाई देती है बेटा। बेटा भी है आपके पास? जी जी गुरुजी। बेटा कुछ परेशान करता है? जी जी गुरुजी, बहुत परेशान करता है गुरुजी, गुस्सा करता है, बात ही नहीं मानता गुरुजी। कितने वर्ष का है? गुरुजी वो 4 साल का है। बस? जी गुरुजी, 4 साल को ओके बदतमीजी करना। चोट भी लगती है उसको बेटा? जी जी बेटा जी। गुरुजी वो खुद ही गुस्सा करके चोट लगाया था अपने आप को। क्या नाम है बेटा आपके बच्चे का? गुरुजी बच्चे का नाम आरव है। उसकी माँ का नाम बताएं बेटा। माँ का नाम नेहा है जी। 3 बार फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा चंद्रमा का और बुध का दोष है बेटा, और केतु इसका पीड़ित है। एक तो बेटा रोजाना थोड़ा सा दूध लेना है, उसमें से इसके हाथ धुलवाकर वो दूध बेटा कुत्ते को पिलाना शुरू कर दीजिए। दूसरा बेटा पंसारी की दुकान पे चले जाना, एक सफ़ेद रंग की कौड़ी लेकर आनी है, उसको चांदी में मड़वा के उस पर हुक लगवा के बुधवार को गंगा जल कच्चे दूध से धो के काले रंग के धागे में वो कौड़ी इस बच्चे के गले में धारण करवाओ। इसके बेटा वजन के बराबर हर 3 माह में इसके वजन के बराबर सतनजा 7 प्रकार का अनाज बुधवार को बेटा किसी मंदिर में जाके दान कर दो या कबूतरों को खिला दो बेटा। जी गुरुजी। और एक बेटा उपाय और करना है, उसको बड़े नियम से कर लेना, जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी जी। आपको बेटा करना क्या है, 2 तांबे के सिक्के लेने हैं बेटा। दोनों सिक्के बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। जी जी। दोनों सिक्कों को अच्छी तरह साफ करना है, और मंगलवार को सुबह सूर्योदय काल में दोनों सिक्कों पर बेटा शहद का तिलक लगाना है। एक सिक्का बेटा बच्चे के सिर से 7 बार वार के बहते पानी में प्रवाह कर दीजिएगा, और दूसरा सिक्का लाल रंग के चमकदार कपड़े में लपेट कर उसको घर में पूजा के स्थान पर बेटा रखना। या फिर एक तांबे की लुटिया भी ले सकते हो, उसमें शहद भर के वो सिक्का उस लुटिया में शहद के अंदर भी डुबो के रख सकते हो। ये दोनों में से कोई भी कार्य कर देना। थोड़ा इसकी बेटा केतु की शांति करवाएं, और वर्ष में 1 बार आप इस बच्चे के हाथ से एक काले रंग का कंबल दान करवाया करें। 3 रोटी बेटा घर में रोज सुबह बनानी है, नमक चीनी घी डालकर। एक बेटा बच्चे का हाथ लगवाकर गाय को दें, एक तोड़कर कुत्तों को डालें, एक तोड़कर कौवों को डालें। बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। जी गुरुजी, मेरा गौतम गोत्र गुरुजी। बेटा फोन पर बने रहिए। आपका बेटा सदा कल्याण होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, अक्सर आपके बच्चे यदि बहुत शरारत करते हैं, बहुत शरारती हैं, या उनको बार बार चोट लगती है, छोटी उम्र होती है उनकी, छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन उनका गुस्सा इतना भयानक होता है कि माँ बाप उनके गुस्से को देखकर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि ये बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा। ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं। तो इनकी कुंडली में या तो गंडमूल दोष होता है, या इनका चंद्रमा पीड़ित होता है, या केतु से ये पीड़ित होते हैं। और यदि ऐसे बच्चों के शनि मंगल यदि लगन में विराजमान हो जाएं या छठे भाव में चले जाएं, तो ऐसे बच्चे बड़े ही निर्भय हो जाते हैं। वो छोटे होते हैं लेकिन डरते किसी से भी नहीं है, चाहे उनको कितना मर्जी मार लो, पीट लो। और ऐसे बच्चे छोटी आयु से ही गलत संगत में जाते हैं, गलत लोगों के प्रभाव में आ जाते हैं, और उनका भविष्य बहुत ही संकट में चला जाता है। और ऐसे व्यक्तियों के, ऐसे बच्चों के जीवन में संकट बहुत आते हैं। तो इसका निवारण अवश्य करवाएं, इन ग्रहों की शांति करवाएं, अवश्य आपके बच्चे सद्मार्ग पर चलेंगे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। नाम मेरा विजेंद्र सिंह बाबा जी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं अलीगढ़ से बात कर रहा हूँ, यूपी से। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं।
जी बाबा जी। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा आप? बाबा जी मैं 61 साल का हो गया, 60 और 61। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। है बाबा जी। बेटा 1 से लेके 36 के बीच में कोई भी एक नंबर बोलिए जल्दी से। 18। अपनी माता जी का नाम बताओ। बुद्धि देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा मानसिक तनाव चिंता ज़्यादा रहती है, घर में सुख शांति का अभाव रहता है। दूसरा, अपनी पुत्री को लेकर चिंतित और परेशान रहते हो आप। जी बाबा जी, उसे बेटी का नाराज हो जाते हैं जल्दी जल्दी। बेटी का विवाह कर दिया बेटा? कर दिया बाबा, दामाद नाराज हो जाते हैं जल्दी जल्दी। क्या नाम है बेटा आपकी बेटी का? शिल्पी सिंह। कितने वर्ष की है बेटी? 30 के करीब। और बेटा दामाद का नाम बताओ। मयंक सिंह। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा एक तो बेटी रोजाना सूर्य देवता की पूजा करना शुरू कर दे। सूर्य को जल देना है और रोजाना बेटा रोटी पर गुड़ रखकर गाय को खिलाना शुरू कर दे। इसके अलावा बेटा 5 शुक्रवार एक सफ़ेद रंग का नया रुमाल, थोड़ा सा सफ़ेद चंदन का टुकड़ा, इत्र की शीशी, दूध की बनी मिठाई, 5 फल और सफ़ेद पुष्प और थोड़ी सी मिश्री, ये सब चीज़ें बेटा मंदिर में जाके, दुर्गा जी के मंदिर में जाके बेटा दान करें। ये 5 शुक्रवार को करना है। और फ्राइडे को, शुक्रवार को काली गाय को ये बच्ची हरा चारा खिलाए। इसको एक शुद्ध पुखराज, पीताम्बरी पीला पुखराज रत्न बेटा इसको अपने गले में हमेशा धारण करना चाहिए। तामसिक भोजन इसको बिल्कुल भी नहीं खाना। इस बात का बड़ा ध्यान रखना है। बात बाबा जी, अब ये कैसे चारा फारा दिल्ली में रहती है बाबा जी, कैसे करे वहाँ? ऐसा कोई काम बताओ। मंदिर में तो कर देगी जाके, परंतु दिल्ली तो में एक काम करना बेटा, ब्राह्मण को बेटा शुक्रवार के दिन ब्राह्मण को बेटा थोड़ी घर में खीर बनानी है बेटा, चावल और दूध की। मंदिर में जाके कुछ ब्राह्मण को दान करके आनी है बेटा। हाँ तो मंदिर में दे आएगी बाबा। हाँ, इसको बेटा शुक्रवार में इसको बेटा शुक्र और सूर्य की शांति योग्य विद्वान से करवानी है बेटा, जिससे ये ग्रह जो पीड़ित हैं वो बेटा थोड़े शांत हो जाएंगे। अभी आपकी बच्ची को थोड़ा मान और सम्मान कम मिलता है, उससे उसको मान सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। इसको बोलना काले और नीले कपड़े बिल्कुल भी ना पहना करे बेटा। इनका गोत्र क्या है बेटा बच्ची का, जहाँ आपने शादी की है क्या गोत्र लगाते हैं लोग? उनका सूतल। बेटा अभी फोन पर बने रहिएगा, फोन नहीं काटना। माँ देवी अपराजिता की बड़ी विशेष कृपा आपकी बच्ची पर आए और अब बच्ची आपकी जीवन में सुखी रहे। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं।
तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं, समस्याओं का सरल समाधान ले सकते हैं। माता पिता के लिए बड़ी चिंता की बात होती है यदि उनकी बेटी सुखी ना हो, बेटी जीवन में दुखी हो। विवाह करता है हर माँ बाप अपनी बेटी का, वो यही चाहता है कि बेटी अच्छी रहे, सुखी रहे, जीवन में ऐश्वर्य और हर प्रकार का धन धान्य से परिपूर्ण सुखी जीवन जिए। लेकिन जब बच्ची दुखी रहती है तो इसका सबसे बुरा प्रभाव माँ बाप पर अवश्य पड़ता है। तो कहीं ना कहीं प्रिय दर्शकों, बेटी का बृहस्पति, शुक्र और सूर्य पीड़ित हैं। आप उनकी बेशक ग्रह चेक करिए। आप पहले विवाह से पहले इन पाप और क्रूर ग्रहों का निवारण अवश्य करें, ताकि आगे चलकर उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई स्थिति खराब ना हो। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना बेटा नाम बताओ। ज्योति बोल रही हूँ गुरुजी। ज्योति जी, बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? गाजियाबाद से। कितने वर्ष के हो गए हो ज्योति बेटा? 32 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। गुरुजी 35। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। सुनीता देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा जीवन में बड़ी समस्याएं चल रही हैं बेटा। जब से विवाह हुआ है तब से जीवन में सुख नहीं मिल रहा बेटा। परिवार वालों का साथ नहीं मिलता। पति भी थोड़े कुबुद्धि प्रवृत्ति के दिखाई देते हैं, जो अपने परिवार वालों की बात मानते होंगे और आपकी बातों पर ध्यान नहीं देते होंगे। और इस समय थोड़ा पति पत्नी में काफ़ी अनबन चल रही है और संबंध बहुत ज़्यादा आपके बेटा पति पत्नी के खराब हो चले हैं। ऐसा हो रहा है बेटा आपके साथ? हाँ जी बिल्कुल गुरुजी, ऐसा ही हो रहा है। वो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। घर में बेटा पति की कोई बड़ी बहन भी रहती है? हाँ जी गुरुजी। मुझे लगता है उसकी भी ज़्यादा इंटरफेरेंस है आपकी लाइफ में, वो भी कुछ मिसगाइड करती है आपके हाँ पति जी को। गुरुजी, वो बहुत कलेश करती है। आपकी जो सास है वो चलने फिरने से लाचार है बेटा। हाँ जी सर जी, बिल्कुल ऐसे ही है गुरुजी। और वो भी आपके खिलाफ रहती है। हाँ जी। बेटा मुझे एक बार अपने पति का पूरा नाम बताओ। हेलो। हाँ जी आ रही है आवाज। देवेंद्र है गुरुजी, देवेंद्र। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा एक काम करना, पंसारी की दुकान पे चले जाना बेटा। वहाँ से आपको 2 प्रकार की जड़ी बूटी लेकर आनी है। पहली जड़ी बूटी है अगर और दूसरी जड़ी बूटी है तगर। अगर और तगर बेटा 2 जड़ी बूटियाँ लेकर आना। इनको एक एक उंगल के जितनी बड़ी आपकी उंगली है बेटा, इतनी लंबे लंबी बेटा अगर और तगर के 2
जड़ी बूटियों के टुकड़े लेकर आने हैं। उनको बेटा गंगा जल कच्चे दूध से धो के, रोली का तिलक लगा के, सिंदूर का तिलक लगा के, लाल कपड़े में लाल धागे के साथ बांध कर उसको बेटा पूजा के स्थान पे रखना बेटा। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। एक आपको बेटा 2 मुखी रुद्राक्ष आने वाले बृहस्पतिवार को पीले रंग के धागे में हमेशा अपने गले में धारण करके रखना है। और एक बेटा आपको जहां आप रहते हो घर में पूजा का स्थान भी है आपके, पूजा के स्थान पे अर्धनारीश्वर भगवान की बेटा आपको चित्र लगाना है, उनकी फोटो लगानी है। और ओम अर्धनारीश्वराय नमः इस मंत्र का बेटा रोज 10 मिनट तक पाठ किया करो। और फिर बेटा मंदिर में जाके बेटा थोड़े सफ़ेद पुष्प और कच्चा दूध शिवलिंग पे जाके बेटा चढ़ा दिया करो। ये उपाय बेटा आपको करने हैं। जीवन में आनंद आएगा, पति पत्नी में प्रेम उत्पन्न होगा, और जो भी सामंजस्य का अभाव है और पति का ध्यान आपकी तरफ कम रहता है, परिवार की तरफ ज़्यादा रहता है, आप इसका बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। बेटा अपना पति का, आपके पति का गोत्र क्या है बेटा, मुझे गोत्र बताइए। विश्वामित्र। जी बेटा अभी फ़ोन पर बने रहिए। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं, जीवन सुखों से परिपूर्ण होगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम को यदि आप अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्रभु दरबार पेज पर जाके हमारे चैनल को फॉलो करें, शेयर करें। और यदि इस कार्यक्रम को आप हमारे YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो हमारे प्रभु दरबार YouTube चैनल पर जाकर आप रोज़ाना इस कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो आप कृपया करके हमारे कार्यक्रम को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बता दो। जी अनीता। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जी कुरुक्षेत्र से। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 18 जी। अपनी माँ का नाम बताएं। जी कमला देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा कुछ बच्चों को लेकर परेशानी दिखाई दे रही है, पितृ दोष है आपके घर में। बच्चे आपके बेटा क्या विदेश में रहते हैं? हाँ जी। 2 बेटे हैं आपके पास बेटा? नहीं ये एक ही है जी, एक भाई का लड़का है, इसको देवर का लड़का मेरा, वो 2 विदेश में गए, एक अमेरिका गया जी, एक ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका में कौन गया है बेटा? ये लड़का है जी, मेरे देवर का लड़का है, दोनों बहने हैं जी हम। मेरे वाला लड़का ऑस्ट्रेलिया में है जी। क्या उसके बेटा ऑस्ट्रेलिया में बेटे के काम में अड़चने आ रही हैं? नहीं जी वैसे तो ठीक है, पर वो फाइल फुल लगा रखी जी PR की, उसना अब पता नहीं उसका क्या होएगा। बेटा उसके जीवन में मुझे बाधा ही दिखाई दे रही है। क्या नाम है आपके बेटे का? हिमांशु। कितने वर्ष का है जी? 24 लग रहा है जी। और जो दूसरा भाई का बेटा है बेटा आपका, वो उसका नाम बताओ मुझे।
अभिषेक है जी। वो कितने वर्ष का है बेटा? जी वो 19 में लग रहा। अभिषेक वहाँ पर अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है बेटा? नहीं जी, पढ़ाई तो गया था, स्टडी बेस पे गया था जी वहाँ। अब कह रहे भी यहाँ 2 नंबर में 1 नंबर में पढ़ाई ना, PR नहीं यहाँ पर। अब दूसरी फाइल लाया, पता नहीं क्या होएगा अब। पढ़ाई छूट गई उसकी? हाँ जी। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा दोनों बच्चों के जीवन में अड़चने हैं। विदेश में बेटा काम इनके बिगड़ जाएंगे, इनको वापस आना पड़ेगा। सूर्य पीड़ित है, शुक्र पीड़ित है और इन दोनों बच्चों को पितृ दोष लगा हुआ है। बेटा आपका बेटा ऑस्ट्रेलिया में, इसको बेटा एक शुद्ध पीताम्बरी पुखराज धारण करवाएं। और दूसरा बेटा ये बच्चा सूर्य को जल दिया करे और सूर्य पर पितृदोष है बेटा, उसकी विशेष शांति करवाएं। और जो भाई का बेटा है बेटा, उसको एक शुद्ध पन्ना रतन और रूबी रतन धारण करना चाहिए। और बेटा दोनों बच्चों की बेटा थोड़ी पितृदोष की बेटा शांति करवानी है। चांदी के चकोर टुकड़े बनवा के दोनों बच्चों के पास भेज दो। वो टुकड़े चांदी के चकोर टुकड़े बिल्कुल शुद्ध चांदी के होने चाहिए। वो बच्चे हमेशा अपनी जेब में रखा करें और रोजाना माथे पर दूध का तिलक लगाया करें। और बच्चों को ये बात बोल दीजिए फ़ोन करके कि सुबह जब वो स्नान करते हैं तो जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर स्नान किया करें, इससे लाभ प्राप्त होगा। योग्य विद्वान से सूर्य की, शुक्र की और पितृदोष की शांति बेटा इनके लिए अवश्य करवाएं। पितरों की कृपा होगी तो जीवन में बाधाएं, अड़चनें समाप्त हो जाएंगी। हालांकि दोनों बच्चों के राजयोग हैं, बच्चे विदेश में बहुत अच्छा धन कमा सकते हैं, लेकिन पितृदोष और सूर्य और शुक्र पीड़ित होने के कारण इन बच्चों के जीवन में इनको मनोवांछित लाभ नहीं मिल रहा और आगे अड़चन दिखाई दे रही है। और 2022 और 23 का वर्ष इनके लिए ज़्यादा परेशानी वाला है। बेटा ये उपाय नियम से करना। बेटा गोत्र क्या लगाते हो अपना? जी ठरड़क। अभी बेटा फोन पर बने रहिए। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। उपाय नियम से करना, दोनों बच्चों का कल्याण कर देंगे बेटा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्रिय दर्शकों, ऐसे बहुत से हमारे प्रियजन हैं जो बच्चों को विदेश भेजने के बारे में सोच रहे हैं या उन्होंने विदेश भेज दिया है। तो कृपया करके अपनी बच्चों की जन्म पत्रिका अवश्य देखें कि क्या उनके जीवन में विदेश में जाकर सफलता प्राप्त करने का योग है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि विदेश जाकर लाखों रुपया बर्बाद कर समय और धन दोनों बर्बाद कर रहे हैं और बच्चों को विदेश में सफलता नहीं मिलेगी और बच्चे डीमोटिवेट होके हताश निराश होकर उनको वापस आना पड़ेगा। इन चीज़ों के बारे में पहले से जानकारी यदि आप प्राप्त कर लेंगे तो इससे ना तो आपके बच्चों को तकलीफ होगी ना आपको तकलीफ होगी। तो कृपया करके ये जानकारी पहले लेनी चाहिए। यही फ़ायदा है हमारे जैसे कार्यक्रम का, हमारे इस कार्यक्रम का। और इस कार्यक्रम से आप ये पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के ग्रह अवश्य चेक करवाइए और उनको देखिए, पता लगाइए कि विदेश में बच्चा जा रहा है तो उसको सफलता मिलनी चाहिए या उसको किस क्षेत्र में जाना चाहिए। उसको पढ़ाई के लिए जाना या नहीं जाना, उसको नौकरी के लिए जाना या नहीं जाना, या उसको व्यापार करना या नहीं करना, ये पहले आप अपनी जानकारी प्राप्त कर लें। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से हम जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। रवीना। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? उत्तराखंड अल्मोड़ा से बात कर रही हूँ। अपनी बेटा उम्र बताएं, कितने वर्ष के हो गए हो? 30 साल।
1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 29 नंबर। अपनी माताजी का पूरा नाम बताएं। कुंती देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा पिताजी नहीं है आपके? नहीं। चल बसे। हाँ जी, मौत हो गई थी कैंसर की वजह से 2018 में। आपकी बेटा माँ भी काफी बीमार रहती है। माता की तबीयत ही खराब रहती है डॉक्टर, कुछ भी नहीं समझ आ रहा क्या करें। माता जी बेटा कितने वर्ष की हो गई हैं? 55। बेटा एक काम करिए, आप माता जी के हाथ से 8 शनिवार आपको थोड़े से काले तिल और सुरमा, ये शनिवार के दिन बेटा मंदिर में जाके सूर्यास्त के बाद माता जी के हाथ से दान करवाइए। इसके अलावा बेटा आपकी माता जी को अपने वजन के बराबर 7 प्रकार का अनाज वर्ष में 1 बार बेटा दान करना है। शुद्ध पन्ना रत्न बेटा माता जी को गले में धारण करवा दीजिएगा। और घर में बेटा रोज 3 रोटी रोज बनवाएं, नमक चीनी घी डाल के, उसमें गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए। और संध्या काल में माता जी को एक काम करना है बेटा, एक लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए चींटियों को बेटा थोड़ा सूखा भुना हुआ आटा, शक्कर, काले तिल मिला के बेटा ये शाम के टाइम में सूर्यास्त से पहले चींटियों को रोज डालना शुरू कर दें। हाथों की उंगलियों में आपकी माता जी को सोना बिल्कुल नहीं पहनना। अच्छा बेटा ये बताओ, बिल्कुल जो माता जी के घुटने हैं वो बिल्कुल बैठ गए हैं, वो चल फिर नहीं पाते हैं ढंग से? चलने फिरने में बहुत दिक्कत आ रही है, उठने बैठने में दिक्कत आ रही है। हाँ खड़ी भी बेटा, नहीं हो पाती तो है। ये शनि का दोष है। शनि का बेटा जितना दान करेंगे आपकी माता उतना लाभ होगा। और हो सके तो बेटा 1 बार शनिवार के दिन माता जी के हाथ से छाया दान करवा दीजिए। छाया दान में बेटा काला कपड़े का छाता, लोहे का तवा, लोहे का चिमटा, चमड़े के जूते, वजन के बराबर सतनजा, 5 लीटर सरसों का तेल, काली उड़द, ये बेटा सारी चीज़ें बेटा शनिवार को सूर्यास्त के समय विधि विधान से संकल्प करके किसी डाकोत को बेटा दान कर दें, बहुत लाभ मिलेगा। बेटा अपना गोत्र क्या लगाते हो? अति। फोन पर बेटा बने रहिए। आपका और आपकी माँ का दोनों का कल्याण होगा बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा कल्याण हो। तो इसी प्रकार प्रिय दर्शकों आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। मैं बड़े विश्वास से कहता हूँ, श्रद्धा से जुड़कर आप अपनी भक्ति को बढ़ाकर इस कार्यक्रम में लाभ प्राप्त करें, क्योंकि माँ की कृपा बड़ी अपरंपार है। जब उनकी कृपा हो जाती है तो कार्य अवश्य बनते हैं, आप निराश नहीं होंगे। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से। जल्दी से नाम बताओ। गुरुजी मेरा नाम निर्मला देवी है। निर्मला जी कहाँ से बात कर रहे हो आप? मैं पंजाब से कर रही हूँ बात। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 9। अपनी माँ का नाम बताइए। शीला देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। घर में बरकत नहीं है बेटा, बच्चे भी परेशान रहेंगे, पति भी परेशान रहेंगे, आप भी परेशान रहोगे बेटा। घर में पैसे की बरकत नहीं होती। जी जी। बच्चों के, पति के कोई विशेष काम नहीं बनते, सफलता भी नहीं मिलती बेटा।
कुछ भी नहीं, बेटा एक है वो भी घर में बेला, उसके 2 बच्चे हैं, कोई काम ही क्या नहीं बनता नाम है किसी बेटा तरफ आपके भी। बेटे का? बेटे का नाम बताओ। रमनदीप सिंह। कितने वर्ष का है आपका बेटा? गुरुजी वो उसका 83 का बर्थडे, मुझे लगता है 38 वर्ष का होगा। अच्छा ये बताओ, पति का पूरा नाम बताएं बेटा। चैन सिंह। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः। फोन पर बने रहिए। जी। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपके घर में पितृ प्रकोप है, थोड़ी तंत्र बाधा, नकारात्मक ऊर्जा है, और बेटे का शनि और सूर्य पीड़ित है, और आपके पति को भी बेटा सूर्य का दोष लगा हुआ है। एक तो पिता और पुत्र, यानी आपका पति और आपका पुत्र दोनों सूर्य देवता को रोज जल दिया करें तांबे के कलश में, उसमें लाल चंदन का पाउडर थोड़ा अवश्य मिलाना है। इसके अलावा बेटा हर रविवार के दिन 400 ग्राम गेहूं, 400 ग्राम गुड़ और 1 मीटर सिंपल साधारण सूती कपड़ा बेटा ये मंदिर में दान करना शुरू कर दीजिए। आप बेटा आपको एक विशेष उपाय करना है मेरी बहन, रोटी में थोड़ा गुड़ मिलाकर 1 रोटी रोज बनाया करो, और वो रोटी बेटा अपने हाथ से गाय माता को खिलाना शुरू कर दीजिए। आपके पति को एक रूबी रत्न धारण करना है, और आपके बेटे को एक शुद्ध पन्ना रत्न धारण करना है, और बेटे के हाथ से वर्ष में 1 बार किसी किन्नर को बेटा हरी साड़ी अवश्य दान करवा देना, और बेटे को बोलना कि 1-2 मुट्ठी साबुत मूंग की दाल रात के समय पानी में डाल के रखनी है, और वो सुबह दाल निकाल के पानी में से वो कबूतरों को, पक्षियों को डालना है। आपको भी बेटा कुछ कमर में, पैरों में, टांगों में दर्द रहता है? बहुत ज्यादा, मैं तो बहुत प्रॉब्लम है। सोना बिल्कुल नहीं पहनना बेटा आपने, और बेटा थोड़ा सुबह जब स्नान करते हो थोड़े काले तिल जल में डाल के स्नान किया करो, लाभ मिलेगा। मुझे अपना बेटा एक बार गोत्र बताओ जल्दी से। मैं मायके का, ससुराल का? ससुराल का बेटा। ससुराल का गोत्र कश्यप है और जात डडवाल। जी अभी बेटा फोन पर बने रहिए। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। तो प्रिय दर्शकों, समय आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे पा रहा है। हम चाहते हैं आपकी कॉल लें, आपकी समस्याओं का समाधान करें इस कार्यक्रम से, और YouTube चैनल पर आप इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि सबका कल्याण हो, सबके परिवार में, सबके जीवन में माँ की कृपा बनी रहे और सभी काम सबके बनते चले जाएं। आज के लिए प्रिय दर्शकों इतना ही। कल इसी समय आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।